नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिवानी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अखिलेश ने निर्वाचन आयोग से अपील की, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। कुछ पुलिस अधिकारी आईडी चेक कर रहे हैं, मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। कुछ पुलिस अधिकारी आईडी भी चेक कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। पुलिस को आईडी कार्ड जांचने का हक नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही चुनाव आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। पुलिस को आईडी कार्ड जांचने का किसी भी तरीके का कोई भी हक नहीं है। अखिलेश यादव का ये बड़ा आरोप है। अखिलेश ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि सुनिश्चित किया जाए निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी आईडी चेक कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को आईडी चेक करने का कोई भी हक नहीं, मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करे। अखिलेश यादव ने मांग की है कि जो पुलिस अधिकारी इस तरीके से आईडी चेक करे उन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को आईडी कार्ड जांचने का कोई भी हक नहीं है। और अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कई पुलिस अधिकारी ऐसे जो आईडी चेक कर रहे हैं और किसी भी पुलिस कर्मी को यह अधिकार नहीं कि वो आईडी चेक करे, मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए। तो चलिए अब आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर मतदान सुबह से ही जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। पहली तस्वीर मुरादाबाद से, दूसरी मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, कानपुर की ये तस्वीरें, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मैनपुरी, अलीगढ़, ये वो 9 सीटें जहां पर चुनाव किया जा रहा है। और ऐसे में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी है। लोग एक एक कर घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां प्रयागराज की तस्वीर, प्रयागराज के फूलपुर में चुनाव सुबह से ही जारी, कानपुर के सीसामऊ से चुनाव जारी, गाजियाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे। लगातार चुनाव जारी है और ऐसे में अब लगातार लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चुनाव जो है वो संपन्न किया जाए। तो मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, कानपुर, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मैनपुरी, अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर लगातार मतदान जारी और ऐसे में लगातार न्यूज वन इंडिया भी यही अपील करे कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, कानपुर, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मैनपुरी, अलीगढ़ में सुबह से ही मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो। और ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कई जगह से कई तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस और मतदाताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी बीच लगातार चुनाव प्रक्रिया जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद के 29 कुंदर की विधानसभा में सुबह से ही मतदाता अपनी मत का प्रयोग करने के लिए मतगणना स्थल पर पहुंच रही है। न्यूज वन इंडिया संवाददाता, ये बड़ी खबर। इसी बीच आपको बता दें, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। एसएसपी अभिषेक सिंह का ये बयान आपको बता रहे हैं, जहां पथराव होने को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर का ये बयान सामने आया है।
ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते हैं, जहां दो पक्षों में झड़प हुई थी। एसएसपी अभिषेक सिंह का ये बयान, उन्होंने कहा कि दो पक्षों में झड़प हुई, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पथराव होने को लेकर भी एसएसपी मुजफ्फरनगर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दो पक्षों में झड़प हुई थी, हालांकि अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। एसएसपी अभिषेक सिंह का बयान, जहां पथराव होने को लेकर एसएसपी का बयान सामने आया है। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। जनपद अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि पथराव हो रहा है, दो पक्षों में आपसी झड़प है और इसी पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने भी बयान दिया है कि फिलहाल मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है और ये वो गली है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो झड़प है या जो दो लोगों के दो गुटों के बीच हल्की फुल्की झड़प है वो कहीं ना कहीं हुई है। हालांकि ये आपसी झड़प बताई जा रही है, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ जो ईंट है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और ये जो ईंट है ये पूरी तरीके से टूटी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे नालियों में भी जो ईंटें हैं, जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी जरूर यहाँ पर की है, जो ईंटें हैं वो चलाई है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी की बानगी है और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ईंट है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और ये गली पूरी तरीके से खाली कराया गया है और यही का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। दूर तलक तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो पहले यहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी उसको हल्का फुल्का जो बल प्रयोग करके कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने उस भीड़ को हटा दिया है। समय रहते प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर अराजक स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी वो यहाँ पर स्थिति प्रशासन की वजह से रुक गई। और ये आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो ईंटें हैं वो पड़े हुए हैं और यही वो इलाका है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जुट गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं मौके पर जल्दी पहुंचे और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से स्थिति को यहाँ पर संभाला जा सका। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो पूरी तरीके से आपको नजर आ रही है और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फिलहाल हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही छतों पर भी कुछ लोग थे जो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे हैं प्रशासन की वजह से और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी रही है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको तस्वीरें पहले दिखाते चले कि यही वो गली है और अंदर जो बूथ है वहाँ पर ये जो वोटिंग है वो चल रही थी। हम बातचीत करेंगे। चाचा यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं तो ककरौली का। क्या हुआ था? अजी वोट डालने गए थे, वोट डालने नहीं दे रहे। किसने वोट डालने नहीं दिया? पुलिस वाले। पुलिस वाले? क्या यहाँ पथराव भी हुआ था? यहाँ हम है नहीं थे जी उस टाइम पे, हम तो वोट डालने गए थे, वहाँ से गेट पे से भगा दिया मैं तो। आपको जानकारी मिली कि यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ वैसे वो पता लगा दी। क्या जानकारी मिली आपको? लाठीचार्ज होया यहाँ। अच्छा, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी हुई थी? किसने की थी पत्थरबाजी? यो नहीं पता जी इसके बारे में। लाठीचार्ज आप लोगों को पता है, पत्थरबाजी पता नहीं? हाँ, उतर तो लट बजाया पुलिस वालों ने कार में से और तो तक पे लट बजाया। किसने लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज हुआ और डालने नहीं दे रहे, जनता ही हुआ जी और डालने क्यों नहीं दे रहे, इसी बात को उतर तो लट बजाया। पत्थर जो नीचे दिख रहे हैं, पत्थर किसने चलाए यहाँ पे? ये एक दो बच्चों ने मारे जी और किसी ने नहीं मारे। पत्थर चलाए गए यहाँ पे? नहीं मैं यहाँ के सब बच्चों ने मारे बस जी, बड़ों ने। किसके घर के बच्चे हैं यही है, छोटे मोटे नू तो पता नहीं। बच्चे औरतों पे लट बजाया इन्होंने घर में घुस के। बच्चों ने किसके कहने पे यहाँ पर पत्थरबाजी कर दी? जब बच्चों पे भी लट बजा रहे थे पुलिस वाले। बच्चों पे पुलिस लट बजा रही थी और तो तक अचानक से? हाँ, उतर तो ही ना पूछा ना कि ना। हाँ।
लट ले गए, वीडियो भी है। वीडियो भी है। और ये पत्थर जो इतने दिख रहे हैं गली में पूरी तरीके से यहाँ पे। पीयूष, फर्जी ये तो वोटों बाद की में बात भी कही जा रही है, बच्चों दोनों बजा पक्षों में फर्जी वोट को लेकर भी शायद विवाद हुआ है और ये कोई पहली बार नहीं है जब फर्जी वोट को लेकर विवाद देखा जा रहा है। इससे पहले भी चुनाव हुए, फर्जी वोट का मुद्दा लगातार बना हुआ है। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? हाँ जी, बस यही हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस घर में पड़ गई थी अच्छा, अपनी जान बचाने यहाँ के पे बाद। फर्जी वोटिंग भी हो रही है क्या? तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। इधर देखो, पैन कार्ड है, सब कुछ है, योरा यो देखो। बिल्कुल। और जो प्रत्याशी हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे दिखाएंगे क्या माहौल को, जहाँ एक तरफ अधिकारियों की ये रहती है कि किसी ना किसी तरह चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, इस लोकतंत्र में इस पर्व को आजादी के साथ मनाएं। लेकिन आजादी में आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कैद कर दिए गए हैं। जिस तरह जनता को कई कई किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाकर परेशान किया जा रहा है और जितनों के हाथ ये किसी के फोटो नहीं मिल रहे, किसी का नहीं मिल रहा, कई आईडी अभी एक दाढ़ी वाले। अरशद जी कुछ पथराव भी हुआ था क्या यहाँ पे? ऐसी सूचना मिली? नहीं, मेरे सामने कोई पथराव नहीं हुआ है, मैं भी कोई पथराव मेरे सामने नहीं हुआ है। यहाँ पे पत्थर गिरे पड़े हैं, आपने देखा यहाँ पे? ये यहाँ पत्थर यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर कम से कम अभी मैंने देखा एक हजारों फोर्स यहाँ पर मौजूद थी अभी फिलहाल। अभी जब मैं कारण क्या रहा फोर्स लाने के? फोर्स ने एक तरफा दबाव बना रखा है, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। ये जनता खड़ी है, जनता से हम लोगों ने कहा कि हमने वोट डाला, बढ़िया से वोट डाला। किसने डाला? ये बैठे, पूछिए किसने डाला वोट, पूछिए आप किससे करें। यहाँ पे लोगों ने बताया, यहाँ पे लोगों ने कैमरे पे बताया कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। ये हाथ में नहीं उखड़े साहब, ये देखिए हाथ में नहीं उखड़े। आइए बड़े भैया, आइए इधर आइए। यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। देखो क्या करें, अगर कोई नेता आ जाता है तो 10-5 वोट डल जाती है, नहीं तो नहीं डलती कोई भी वोट। बाजी नहीं हुई है यहाँ, कोई पत्थरबाजी हमारे सामने नहीं हुई है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ यहाँ बताओ? नेता आ जा तो वोट गिर जाए, वोट ना गिरने दे रहे, वोट ना गिरने दे रहे, मुसलमान को वोट ही नहीं गिरने दे रहे, वोट नहीं देने दे रहे। पत्थर कौन चलाया है? पत्थर कौन चलाया यहाँ पे? पत्थर किसने चलाया? प्रशासन ने चलाया, प्रशासन ने चलाया। शासन ने? अरे भाई थोड़ा आराम से बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम तो नहीं बताता। नाम बताओ, इधर आओ, नाम बताओ, इधर आओ। तो देखिए यहाँ पे नाम भी नहीं बताया जा रहा है। आप यहाँ के रहे? क्या हुआ यहाँ? प्रशासन ने एक तरफ दबाव बना रखा और किसी को वोट गिरने नहीं दे रहा है। पत्थरबाजी हुई है क्या यहाँ पे? पत्थरबाजी है, घर में घुसते हैं पुलिस वाले और पत्थरबाजी हुई है? जी हाँ, किसने किया है पत्थरबाजी? ये औरतों में। पीयूष, मैं लौटूंगा आपके पास। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है, झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, एक बार में असफल हो तो दो बार में असफल हो तीसरी बार, चौथी बार, चूंकि आपका खुद का अपना मत है, इसे कितना प्रयास करेंगे लोग। जब तक अपना मत न डाल लो, जब तक पूरा मतदान न करा लो, तब तक हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपने लाठीचार्ज की बात करी, अभी अखिलेश यादव जी ने तुरंत रूप से कार्रवाई हो, उस पर संज्ञान लिया नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। ये घटना ही नहीं होनी चाहिए थी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूर नहीं होना चाहिए था इस बात पे कि आज उनको ये कहना पड़ रहा है। निष्पक्ष मतदान की बात करते हैं आयोग के लोग, तो उनको निष्पक्ष कराना चाहिए था। और निष्पक्षता किस तरह से, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने अभी बीते दिनों कई लेटर्स भी दिए, चाहे वो बुरखे को लेके हो, ये तमाम चीजें, उसको लेके बीजेपी का कहना ये है कि ये हार से पहले की भूमिका है। कोई भूमिका नहीं। ये जो क्या विजुअल्स हैं, ये क्या समाजवादी पार्टी की देन है क्या? ये जो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं पूरे देश के सामने, क्या ये समाजवादी पार्टी ने जनरेट क्रिएट की है? ये बीजेपी के लोग जिन्होंने ये जनता में विश्वास खो चुके हैं। अब जनता का भरोसा नहीं रह गया बीजेपी पर। अब ये प्रशासन के भरोसे चुनाव में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो एक सभा में डीएमएसपी को कहा कि आके कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करो, अगर इतना ही राजनीति का शौक है तो। सर, इसमें पीडीए और पीडीए के लोग जागरूक भी हो चुके हैं, पीडीए के लोग एक भी हो चुके हैं, पीडीए के लोग अपने हक के लिए तैयार भी खड़े हैं और पीडीए ही जिताएगा। और बीजेपी के लोगों के धोखे और झांसे में पीडीए आने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहा है, महाराष्ट्र में काफी दिन तक आपने वहाँ पे कैंप किया, क्या लगता है कि महाराष्ट्र बहुत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है महाराष्ट्र में? इंडिया गठबंधन, जिसको स्थानीय स्तर पे लोग महाविकास अघाड़ी भी के नाम से भी जानते हैं, बड़े वोटों से इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में भी जीतेगा, झारखंड में भी जीतेगा। जो नारेबाजी भी, इसकी कोई जगह रहेगी, चाहे वो बटोगे कटोगे? कोई नहीं, ये नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं।
और मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूँगा, ये नकारात्मक राजनीति को प्रसारित करना बंद करिए। देश को सकारात्मक राजनीति चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश को अमन चैन चाहिए, देश को तरक्की खुशहाली चाहिए, देश को विकास चाहिए। इन नकारात्मक नारों से कुछ भला नहीं होने जा रहा है। देश को बच्चों की पढ़ाई चाहिए, इन चीज़ों की तरफ देश जा रहा है। सकारात्मक राजनीति लोगों ने हमेशा पसंद की है और इस चुनाव में भी सकारात्मक राजनीति को ही लोग अपना आशीर्वाद समर्थन देंगे। तो लगातार पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता मीरापुर से जुड़े हुए। मीरापुर में लगातार माहौल खराब होने की खबर सामने आ रही थी और ऐसे में पल पल के अपडेट हमारे संवाददाता हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपका रुख करूंगी। पीयूष, क्योंकि दो पक्षों में लगातार फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है, ऐसे में वहां पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और इसके साथ ही क्या व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन ने समय रहते कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाए और यही कारण रहा कि यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो संभाली जा सकी। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे अगर ईंट और पत्थर चलाए जाएंगे, और यहाँ पर आपने देखा कि कैमरे पर तमाम बच्चों ने ये कबूल किया कि हाँ, बच्चों ने यहाँ पर पत्थरबाजी की, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। और ये स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर आपको ईंट और पत्थर अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो गली है वो खाली आपको नजर आ रही होगी और प्रशासन की वजह से ही ये गली खाली नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अराजकता फैला रहे थे, जो लोग यहाँ पर पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने यहाँ पर हटाया है। पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि दो लोगों के बीच में ये झड़प थी, उस वजह से इस तरीके की स्थितियां बनी और पुलिस ने समय रहते हल्का बल प्रयोग करके उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे उन्होंने तमाम तरीके के आरोप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर फिलहाल लगाया है। लेकिन आप यहाँ पर स्थितियां देखिए कि किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर अभी भी इकट्ठा है, भीड़ जमी हुई है, भीड़ और भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी भी मौजूदगी है। सुनो इधर, क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ लड़ाई हुई थी। किसमें लड़ाई हुई थी? पुलिस में और आदमी, पुलिस के साथ हुई थी। पुलिस के साथ लड़ाई हुई थी? पत्थर भी चला था? जी। कौन चलाया था पत्थर? ऊपर से वैसे थे पड़े, ऊपर से चलाए जा रहे थे? परसा रहे थे जी, पुलिस वाले भी परसा रहे थे। ऊपर से पुलिस तो नीचे थी। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सारी। देखिए, तो सीधे तौर पे आप देखिए, बच्चे जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। कहा जाता है कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि स्थितियाँ क्या है और आरोप इन्हीं लोगों पर खैर लग रहे हैं कि बच्चों ने भी यहाँ पर खबर भी आ रही थी कि स्थानीय लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई है पुलिस पर, और इसके साथ ही बच्चों का भी ये कहना है कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी, घरों की छतों से पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में क्या उन तमाम लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है पीयूष? अब बिल्कुल हम और लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? इधर आ जाइए। क्या पूरा वाकया हुआ था? वाकया है, जैसे वोट डालने के लिए जा रहे हैं, नाम पूछते हैं, आईडी देखते हैं, उसके बाद भगा देते हैं। अच्छा, नाम पूछा, आईडी देखी, इसके बाद भगा दिया, आपका वोट डल गया, आप जाइए। ये था यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे, पुलिस ने आगे से डंडा शुरू कर दिया, वो पब्लिक अपने के तितर भीतर हो गई। उसके बाद पुलिस घरों में घुस गई और पुलिस में जो है लेडीज के साथ बदतमीजी की, उनके साथ जो है उनको। यहाँ पे जो पत्थर बिखरे हुए हैं, यहाँ पे जो ईंटें बिखरी हुई हैं, वो कहाँ से आई हैं? मुसलमान पत्थरबाज कहाँ है? मुसलमान तो अपनी जान और रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, पत्थर कहाँ बजाएगा वो? उसका तो पेट थोड़ा ही भरेगा पत्थर। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, आप मुसलमान पे लेके आ रहे हैं बात को। पत्थरबाजी बनाया जा रहा है ना, इस चीज का मुद्दा बनाया जा रहा है, आईडी देख के भगाया जा रहा है। ये लगता है कि मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं कि वही पत्थरबाजी कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। बच्चे कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है। 2-4 बच्चे थे, उन्होंने मार दिया होगा, उनको मार दिया होगा, भगा दिया, उनको मार दिया होगा, भगा दिया। जी जी, भगा दिया होगा बच्चों को। लेकिन पुलिस को ऐसे आगे डंडा बजाने देना कोई अधिकार थोड़ा ही है। जैसे पत्थर चलाया जा सकता है, पुंडा नहीं चला। पुलिस ने सब, वो तो बाद में हुआ है, मजबूर क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, मरता पत्थर चला देगा। पुलिस पे पत्थर नहीं बजाए, पुलिस ने डंडा बजाया सबसे पहले आगे। पुलिस प्रशासन को ये पूछना चाहिए था, आप भीड़ किस लिए है, क्या बात हुई है। और महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं। आपने वोट डाल दिया? नहीं जी। काहे नहीं वोट डाला? डालने दिया उन्होंने, टंडे उठा रखे थे पैच का गले। चेहरा देखा आपका उन लोगों ने? नहीं, बेचारा मुंह खोल रहा था मैंने। अच्छा, मुंह खोल के गई थी। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? इन पे मोटरसाइकिल पीछे करो, वो एक साइकिल तो वैसे भी बूथ पर नहीं लेके जाना चाहिए। हम तो पीछे ही रोड पर उल्टी तरफ ही रोक रहे हैं। अच्छा,
हाँ वहाँ पैदल चले जाते हैं आप लोग थोड़ी दूर? आज पैदल हमने कहा जी मोटरसाइकिल खड़ी करके यहाँ जा रहे हैं, इनको पीछे को चले जाओ बस। पीछे चले जाओ, नहीं टंडा भाभी बताओगे तो मेरा 57 वोट में डाल गया जी अपना वार्ड नंबर 1 में, जिसमें 900 950 वोट डले, 57 वोट में डाल गया। मेरे से वो पूछा पुलिस वाले ने वोट ईमानदारी से किसे देगा, मैंने कहा जी मैं नलके को देगा बीजेपी को, उनको पक्का, उनको हाँ उनको दे दिया। हाँ और गाली में बैठा लिया पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को गाड़ी में बैठा लिया रैपट मार के। यहाँ पे थे क्या आपके पिताजी? यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी? किसान इंटर कॉलेज पे वोट गिरने गए थे, वहाँ पे थे। माँ बाहर ऐसे वोट डालने नहीं जा पा आप यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए जो पत्थर चला है यहाँ पे, जो पुलिस प्रशासन के साथ हल्की फुल्की झड़प हुई है, वो किस वजह से हुई है? वो मैंने देखी नहीं, बल्कि यहाँ पब्लिक उस वक्त इकट्ठा थी। नहीं ईंट जहाँ पे रखी है, नहीं यहाँ पे उस वक्त पब्लिक थी। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पत्थरबाजी हुई है नहीं हुई है, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पे भीड़ थी और लोग वापस आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई वोट प्रशासन डालने ही नहीं दे रहा है। हाँ वो मतलब रास्ते से लौटा रहा है पब्लिक को। लाइन लगी हुई है लंबी, हमने देखा बूथों पर लाइन लगी हुई है, तमाम पुरुष महिलाएं यहाँ जिस वक्त आप कह रहे हैं ना पत्थरबाजी हुई है, मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि वहाँ लाइन लगी हुई है नहीं लगी हुई है। चार्ज हुआ है यहाँ पे? नहीं मुझे लाठीचार्ज के बारे में मालूम है। दोनों चीजें मुझे इतना मालूम है यहाँ सुबह में भीड़ थी, पहले वहाँ आती थी, वो यहाँ आई और लोग इकट्ठा होने लगे कि भाई क्या मामला है, तो वो कहने लगे भाई हम जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले जो है अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब स्थिति को संभालने का पुलिस ने प्रयास किया इस पथराव के बाद? हाँ इस पथराव के बाद हुआ है या नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पथराव हुआ है, मैं ना तो मैं कैसे कह रहे हैं यहाँ पे कैमरे पे कह रहे हैं कि हुआ है, मैंने देखा है। समझे नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि हुआ है नहीं हुआ है। मैं दोनों चीजें खंडन नहीं कर रहा हूँ कि हुआ है तब भी नहीं कह रहा हूँ, नहीं हुआ है तब भी नहीं कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अली नवाज। ठीक है ना? डाल दिया आपने? नहीं वोट नहीं डाला है, नहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई। पुलिस तो दिख ही नहीं रही है, आप लोग जाइए। यहाँ वोट थोड़ी डाला है, कहाँ वोट अंदर है गाँव में। पुलिस तो दूर थोड़ा ही ना बूथ तो अंदर है ना, जहाँ पे क्या नाम तानाशाही चल रही है, पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है पब्लिक को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। किस पुलिस वाले ने रोका आपको? बतेरी फोर्स खड़ी है रोड पे। नेम प्लेट होता है, नाम नेम प्लेट नहीं देखी उसकी, और दिखा दूंगा आपको, लाइव दिखा दूंगा। लोग जो है जाने से है ना परहेज कर रहे हैं, ठीक है, वो अवॉइड कर रहे हैं कि भाई जाएंगे, पता चला मिला तो कुछ है नहीं, ऊपर से पुलिस वाले ने गाड़ी में बिठा लिया, या एक दो लड़के खड़े तुम्हारे सामने नहीं आए जो मना कर रहे हैं वोट नहीं डाले। दे दिया वोट? हमारी तो चली गई जी वोट में, तो वोट दे दिया, कोई दिक्कत हुई? हमारे घर वालों को हमारी भाभी तीन लोग वापसी आई वोट बिना वोट के ही। कागजों का सही था सब कुछ? सारे टैलेंट डली हो, कागज से हर बार वोट डलता है, वो कागज अब अनिवार्य कैसे हो गया भाई? जो कागज जो है आधार कार्ड की वैल्यू है नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल बना। चाचा वोट डाल दिया आपने? वो भैया नहीं डाल। पत्रकार साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम पीयूष है, बताइए। पीयूष भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप? आपको वहाँ जाना चाहिए ना जहाँ पुलिस वाले पब्लिक को रोक रहे हैं। यहाँ पे पथराव हुआ इसलिए आए हम। हो चुका भैया, जो घटना हो चुकी, हो चुका पथराव। आप कह रहे हैं हो चुका पथराव, आप कह रहे हैं हो चुका पथराव। तुम तो दिखाओ ना, बस बात आराम से मेरे भाई। सीधे तौर पे आप देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं कि पथराव हो चुका और वो कह रहे हैं कि दूसरे बूथ पे जाइए। अब देखिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस की तमाम गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रही है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। हम लोगों की बात भी सुनेंगे। क्या समस्या? मेरा नाम जी आइए, मेरा नाम वसीम है। मेरे पास जितनी इंडिया की आइडेंटिटी होती हैं, जितनी वोटर आईडी कार्ड, ये आपका ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट और सारी 12 वो दे रखी हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो सारी की सारी मेरे पास हैं। और मुझे उन्होंने एक बदतमीज टाइप का आदमी वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। बताइए, आप सुनिए पहले। ये इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ को दिया है अधिकार के वो चेक करेगा। वहाँ पे एक पुलिस वाले को नंगे करने के लिए खड़ा कर दिया गया है। हर पुलिस वाला, आप पढ़े लिखे हैं, आपने नेम प्लेट पढ़ा, नाम बता दीजिए। वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं उनका नाम जो है सिंह करके है आगे, पूरा नाम बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सिंह है। AI सिंह करके लिखा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, ये एक बूथ की कहानी नहीं है। मैं आपको पर्ची ले रहा हूँ वोट और यहाँ पे आइडेंटिटी ले रहा हूँ अपनी। हर बूथ पे ऐसे ही लगा दिए गए हैं, जो नाम देखते हैं XYZ कहीं पे उसको मुसलमान लग रहा है, उसको वहीं पे रिफाइन कर दे रहा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? यहाँ पे प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं? प्रशासन वोट करने ही नहीं दे रहा है ना यहाँ पे। मैं प्रशासन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। तमाम जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं, तमाम चाहे वो हिंदू वर्ग के लोग हो, मुस्लिम वर्ग के लोग हो। हमने भी वहाँ पे सुबह में कवरेज की है। ऐसी स्थितियाँ क्यों? अच्छा, आपने कवरेज की है, आप मेरे साथ ककरौली में चलो। ककरौली में 8-10 बूथ है, मैं आपको सारा लाइव दिखा देता हूँ। कहीं पे भी अगर वो देख रहे हैं दाढ़ी है
मुसलमान नाम है, सलमान है, ये अदनान है, फला है, XYZ कुछ भी है, आगे ही नहीं बढ़ने। अरे यार मैं आपका भी दाढ़ी देखा गया था? हाँ। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव जैसे ये चल रहा है। मैं सारी ये वोटर आईडी जितनी इलेक्शन कमीशन ने 12 हमको एक नाम बता दीजिए ताकि हम लोग खबर चला पाए कि फलाना अधिकारी वोट हमको नहीं देने दे रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मेरे साथ बूथ तक चलें। मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा जो नंगे ही वहाँ पे चल रही है। मीडिया वालों को भी नहीं जाने दे रहे बूथ पे। अरे भाई जो नियम कायदे हैं वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। क्या देख लोगे फिर मीडिया तो दिखा सके क्या नंगा नाच हो रहा है। अगर मीडिया वहाँ नहीं जाएगी, आप लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पे है ना, हर जगह गए हैं, हर जगह जाते हैं, हर बूथ पे गए हैं यार, हर बूथ पे। फायदा नहीं, आप चलो ना हमारे साथ। मीडिया को पूरी आजादी है, कहीं भी जाकर देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो उपचुनाव के लिए मतदान लगातार सुबह से ही जारी है। न्यूज़ 1 इंडिया आपसे यही अपील करे कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।